डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की तीन स्थितियों, जैसे कि जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब वक्रता केंद्र के बाहर हो और जब बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर स्थित हो। उस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में है, फोकस बिंदु के ऊपर है या फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में है, उन स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेंगे उनका किरण आरेख हम किस प्रकार बनाएंगे। तो शुरू करते हैं कंडीशन नंबर 4 से। तो कंडीशन नंबर 4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम तरीके से हम एक 10 सेंटीमीटर लंबी वक्रता त्रिज्या लेंगे। ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या के ऊपर हम 3 बिंदु लगाते हैं। पहला है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव या पोल जिसको हम कहेंगे, और इसका हम केंद्र लेंगे। वो केंद्र होगा हमारा फोकल पॉइंट या मुख्य फोकस, या जिसको हम F से यहाँ पर दर्शाएंगे। तो अपने पहले तरीके के अनुसार हम प्रकार खोलेंगे, C पर प्रकार रखेंगे, P तक प्रकार खोलेंगे और हम एक आर्क या चाप के द्वारा ये अवतल दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण बन गया। अब क्योंकि इस दर्पण का हमने उभरा हुआ सिरा पॉलिश किया है, तो ये अवतल दर्पण है। इसको इस तरह से करते हैं आप। अब हमारे पास स्थिति क्या है बच्चों? हमारे पास स्थिति ये है कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य किसी भी बिंदु पर है। तो हम वस्तु को मान लीजिए या बिंब को यहाँ पर रख देते हैं। ये हमारे बिंब की स्थिति है। तो अब हम प्रतिबिंब की स्थिति जानेंगे। प्रतिबिंब इसमें किस जगह पर बनेगा। तो हम इस रेखा को, यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी, तो नियम हम वही नियम चलेगा कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तित होने के उपरांत वो कहाँ से गुजरेगी बच्चों? आपको विदित है कहाँ से गुजरेगी? वेरी गुड, वो गुजरेगी मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और उसी प्रकार जो दूसरी प्रकाश किरण आएगी, यदि वह मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, इस प्रकार मुख्य फोकस से होकर अगर ये प्रकाश किरण गुजर रही है, तो परावर्तित होने के उपरांत यह जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर हम ले रहे, इसके समानांतर है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर, यहाँ देखें, तो अगर हम मुख्य अक्ष को प्रॉपरली बना दें, इसको हम वक्रता त्रिज्या से थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष का ही एक भाग है। तो ये मुख्य अक्ष है यहाँ से यहाँ तक, और C से लेकर P तक ये वक्रता त्रिज्या है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा है। और ये बनेगा हमारे पास प्रतिबिंब। बिंब हमारे पास था A, B, और प्रतिबिंब हमारे पास बन गया A' व B'। और जो हमारी प्रकाश किरण जा रही है, इस दिशा में हम एरो मार्क से शो करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें बच्चों, जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, वास्तविक है, क्योंकि हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये बिंब की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा आकार में या साइज में। ये बिंब की तुलना में बड़ा होगा। पांचवी स्थिति क्या है बच्चों? पांचवी स्थिति में जो बिंब या वस्तु है वो फोकस बिंदु पर अवस्थित हो सकती है। फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। हम क्या करेंगे कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी वक्रता त्रिज्या लेंगे। ये है हमारी वक्रता त्रिज्या
10 सेंटीमीटर लंबी है और इसका हम केंद्र लेंगे और वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाएंगे यहाँ पर। यह है वक्रता केंद्र C, ये हो गया ध्रुव या पोल P और ये हो गया फोकस बिंदु F। हम बिंदु C पर प्रकार रखकर P तक खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे इसमें और ये बन जाएगा हमारा क्या, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का जैसे कि आपको मालूम है, ये बाहरी किनारा, उभरा हुआ किनारा पॉलिश्ड होगा तो इसके अंदर के सिरे से परावर्तन होगा। और इस स्थिति में हमने बिंब या वस्तु को कहाँ पर रखा है, बिंब या वस्तु को हमने रखा है फोकस बिंदु के ऊपर, जैसा कि हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। फोकस बिंदु के ऊपर हमने बिंब या वस्तु को रखा है। तो जब ये प्रकाश किरण, बिंब से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, यहाँ देखें मुख्य अक्ष के समानांतर ये जाती है, तो परावर्तित होने के उपरांत बच्चों ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर। जैसा कि यहाँ पर इन दो बिंदु को हम मिला देंगे, फोकस बिंदु से होकर ही गुजर रही है। इसको आप आगे तक बढ़ा दें। उसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर हम दर्शाएं इसको, तो हमें ये दर्पण को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। दर्पण को हम इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, अब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, हम इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये वक्रता केंद्र है, इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देते हैं। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। मान लीजिए प्रकाश किरण इस तरफ हो गई तो वक्रता केंद्र के लाइन में है ये, तो वक्रता केंद्र से गुजरने के उपरांत ये बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से, इस तरह से और इस तरह से। और उसी प्रकार यदि हम किसी कोण पर, ये तीसरी प्रकाश किरण लें जो किसी कोण पर बिंदु P से टकराती है, और हमने नियम पढ़ा था कि कोण I बराबर है कोण R, तो ये प्रकाश किरण भी उसी कोण पर, जिस कोण पर ये है उसी कोण पर लगभग, हम यहाँ से नाप लेंगे ये कोण, जिस कोण पर ये है लगभग उसी कोण पर ये प्रकाश किरण भी यहाँ से गुजरेगी। तो लगभग अगर हम करें तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार, लगभग ये कोण इतना है, यहाँ से गुजरती है। तो इस आरेख, किरण आरेख से हम समझ सकते हैं कि यदि वस्तु फोकस बिंदु के ऊपर है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, क्योंकि समानांतर प्रकाश किरणें हैं। और हमने गणित में एक नियम पढ़ा है कि समानांतर रेखाएं जो हैं अनंत पर मिलती हैं। और ये स्थिति हमारी पहली स्थिति के बिल्कुल उलट है, जिसमें जो बिंब या वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब बन रहा था फोकस बिंदु के ऊपर। और यदि वस्तु फोकस बिंदु के ऊपर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बच्चों, वो अनंत पर बनेगा। और इसके बाद हमारा अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति में यदि वस्तु को हम रखते हैं फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो हम देखते हैं। उसी तरह से हम वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लंबी लेते हैं और इसका हम एक मध्य बिंदु सिलेक्ट कर लेते हैं। वो मध्य बिंदु है F। ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये है इसका मध्य बिंदु F, और ये हो गया इसका ध्रुव या पोल P। यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाते हैं, और ये चाप हमारी क्या होगी, ये चाप होगी अवतल दर्पण। अब क्योंकि इसका ये उभरा हुआ भाग हमने पॉलिश किया है तो ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में
जो स्थिति है, अब स्थिति क्या है यहाँ पर बिंब की, कि बिंब हमने कहाँ पर रखा है, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य हमने कहीं एक जगह पर बिंब को रखा है। तो मान लीजिए ये हमने बिंब यहाँ पर रखा है। तो नियम क्या कहता है हमारा, जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो परावर्तित होने के उपरांत वह कहाँ से होकर गुजरेगी, वो गुजरेगी बच्चों मुख्य फोकस से। और ये है मुख्य फोकस, प्रकाश किरण यहां से होकर गुजर रही है। ठीक है। उसी प्रकार दूसरी स्थिति में जो प्रकाश किरण है, यदि वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ये वक्रता केंद्र है, ये वस्तु का ऊपर का टिप है, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी यदि वो इस तरह से, और यदि हम उसको यहाँ से आगे बढ़ा दें तो इस तरह से ये दोनों प्रकाश किरणें समानांतर नहीं हैं, ये यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम है और ये दूरी बढ़ती जा रही है। यदि हम इन दोनों प्रकाश किरणों को इसके विपरीत दिशा में बढ़ा दें, इसको हम इसके विपरीत दिशा में बढ़ा देते हैं और दूसरी प्रकाश किरण को भी हम इसके विपरीत दिशा में बढ़ा देते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि एक बिंदु पर आके वो मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ये जो मुख्य अक्ष है, हम 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं वक्रता त्रिज्या, तो मुख्य अक्ष की जो लंबाई होगी वो अनंत तक जा सकती है। तो मुख्य अक्ष को हम यहाँ तक बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो यदि हम यहाँ पर बिंब की स्थिति दर्शाएं ए और बी, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी, ए डैश बी डैश। इस स्थिति में बच्चों अगर हम देखें कि बिंब जो है दर्पण के दूसरी ओर, क्योंकि ये प्रकाश किरणें बिंब के पिछली तरफ को मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसका अर्थ है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दूसरे किनारे पर बनेगा। अब क्योंकि दूसरे किनारे पर बन रहा है तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये आभासी प्रतिबिंब है, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिबिंब सीधा है और आवर्धित है। आवर्धित मीन्स प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा बड़े आकार का, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो जब वस्तु को हम फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित बनता है। तो बच्चों, ये थी अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की 6 स्थितियां। जैसा कि आप यहाँ पर तुलनात्मक रूप से भी देख सकते हैं कि ये 6 स्थितियां क्या हैं, और यदि हम इसको एक सारणी के तौर पर दिखाएं तो ये सारणी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हमने इन किरण आरेखों की सहायता से ये सीखा कि यदि हम भिन्न भिन्न 6 स्थितियों पर वस्तु को या बिंब को रखें तो उस वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब किन स्थितियों में बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले बिंब की स्थितियों का पता लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।